बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। बेसिकली इसके रीज़न्स से पे जाने से पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ और इसके बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा। तो लद्दाख जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जिस तरह कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान और इंडिया की, इसी तरह जो है चाइना और इंडिया में लद्दाख एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब इंडिया भी लद्दाख पे क्लेम करता है और चाइना भी लद्दाख को क्लेम करता है। अब जब इनकी जो है वो 1962 में वॉर हुई थी जिसमें चाइना ने अक्साई चिन जो है वो इंडिया से खींच लिया था, तो इसके बाद जो है वो पीस प्रमोट करने के लिए चाइना और इंडिया दोनों जो हैं वो अक्साई चिन से पीछे हट गए थे और जिधर थे उधर ही वापस चले गए थे। बीच में एक एरिया रह गया था जिसको ग्रे एरिया कहा जाता है। अब इन्होंने एक दूसरे के दरमियान, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी तरह इन्होंने जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना ली थी। अब LOC और LAC इसमें कोई फ़र्क है तो ज़रूर जी, इसमें मेजर फ़र्क ये है कि LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये डिमार्केटेड है, मतलब कि हमें पता है कि ये लाइन किधर है। अलबत्ता जो LAC है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो लद्दाख में चाइना और इंडिया के दरमियान है, वो इस तरह है कि चाइना की अपनी एक लाइन है, इंडिया की अपनी एक इमेजिनरी लाइन है और वो उसको अपनी अपनी टेरिटरी समझते हैं। ये LAC है। अब आपको पता होगा कि किस तरह जो है डंडों से मारा, उन डंडों की तस्वीरें भी जो हैं वो इंडियन मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही थी, और पत्थरों से मारा और जो है वो पहाड़ियों से, क्योंकि स्लोप थी तो नीचे फेंका। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने शॉट्स फायर क्यों नहीं की, गोलियां क्यों नहीं चलाई, ये हाथों की जो है वो जंग क्यों हुई। तो इसका मेजर रीज़न ये है कि 1993 में एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और चाइना के दरमियान में, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मुआहिदा हुआ था। अब इसके तहत ना इंडिया ना चाइना LAC पे आर्म्स का यूज़ कर सकता है। मतलब कि इनका ये मुआहिदा है, तो चाइना और इंडिया इस मुआहिदे की पासदारी करते हुए एक दूसरे पे शॉट्स फायर नहीं कर रहे। 1975 ऑनवर्ड्स एक शॉट भी LAC पे आज तक फायर नहीं हुआ है अभी तक। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना के दरमियान जो है गवर्नमेंट लेवल पे 20+ टॉक्स हो चुकी हैं, मगर इसका कोई जो है वो हल नहीं निकल पाया। अब जो है इंडिया और चाइना के ताल्लुकात के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1962 से ऑनवर्ड्स इंडिया और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अप टिल 2014 जब मोदी गवर्नमेंट आ गई। अब जब मोदी गवर्नमेंट आई तो बेसिक उसका ये था कि क्योंकि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर था, जिनको नहीं पता पॉपुलिस्ट लीडर वो होते हैं जो अवाम के जो है वो जज्बात को जो है उनको पकड़ के और उनसे इलेक्शन जीते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जिस तरह बालाकोट वाला जो है वो एक फॉल्स रूमर फैलाया था और इन्होंने जो है LOC पे जो है फायरिंग करके, जिस तरह मोदी ने जो है अपने आप को जो है बहुत ही कोई बड़ा जो है लीडर तस्वर करवाया था और फिर वो इलेक्शन जीता था। इसको कहते हैं पॉपुलिस्ट लीडर। और बेसिकली पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो एक कंट्री को बहुत ही बैकवर्ड धकेल देते हैं, जो इंडिया के साथ इस टाइम हो रहा है। नेपाल के साथ उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट कर लिया, इसी वजह से पाकिस्तान के साथ उनका चल रहा है, चाइना के साथ उन्होंने कर लिया। मतलब वो चारों साइडों से जो है वो ऐसे मसलों में फंसे हुए हैं। और ये क्योंकि उनके पास एक पॉपुलिस्ट लीडर है। अब इंडिया डिनाई तो करता है कि उसमें जो है उसने चाइना आगे नहीं आया, ठीक है, मतलब चाइना ने LAC क्रॉस नहीं की, मगर आपको ही पता है, हमें पता है चाइना ने LAC क्रॉस कर लिया। इस बात का जो है वो दावा चाइना ने खुद भी किया और अलबत्ता चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने आके ये भी कहा है कि ये छोटी मोटी एक एस्केलेशन है LAC पे और इसका इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मगर आपको भी पता है इंडिया ने कंफर्म किए हैं 20 केसेस, और ये 20 केस डेथ्स भी जो हैं वो 20 डेथ्स ये कंफर्म्ड उस तरह नहीं है, क्या पता ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। लोगों का ख़दशा है, उनके जर्नलिस्ट्स का ये भी ख़दशा है कि शायद ये जो है डेथ्स, ये डेथ टोल ज़्यादा हो। अब बात करते हैं चाइना की इन्वेजन की। तो चाइना ने लद्दाख में 3 साइट से इन्वेड किया, गलवान वैली, पेंगोंग लेक और दमोक। अब पेंगोंग लेक की बात करें तो पेंगोंग लेक आपने जो है बॉलीवुड मूवी में भी देखी होगी, 3 इडियट्स का जो लास्ट सीन शूट हुआ था वो लास्ट सीन पेंगोंग लेक में शूट हुआ था। पेंगोंग लेक जो है बहुत खूबसूरत एक झील है और ये जो है भी उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आती है। अब चाइना जो है वो
अपनी जो इंडिया ने जो LAC बनाई हुई है उस LAC से 8 से 10 किलोमीटर आगे 4000 ट्रूप्स 7 मिलिट्री इक्विपमेंट्स के आगे आ चुका है। अब ये तो थोड़ा सा हो गया बैकग्राउंड। अब अगर रीजंस की बात करें कि चाइना ये क्यों कर रहा है, तो रीजंस में जो है बहुत ज़्यादा रीजंस बनते हैं, मतलब 3-4 एक रीजंस इसके बनते हैं। अलबत्ता एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया UN के पास क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इंडिया ऐसे कोई मामला हो तो सबसे पहला इंडिया वो कंट्री होती है जो UN के पास भाग जाती है। तो इंडिया इस मामले में UN के पास क्यों नहीं गया? तो बेसिकली आपको याद होगा जब इंडिया ने आर्टिकल 35A और 370 रिवोक किया था, उन्होंने कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। और उस टाइम पे तो उनके जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो अमित शाह हैं, उन्होंने बहुत ही धमाकेदार तकरीरें की थी कि हम कश्मीर भी वापस लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेंगे और हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। वो उल्टा चाइना ये इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना इस बात को कंसिडर नहीं करता कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन जाए, क्योंकि लद्दाख पे वो क्लेम करते हैं और अगर ये यूनियन टेरिटरी बन जाती है मतलब कि इंडिया इसे अपने साथ मिला रहा है। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि इंडिया ने एक रोड बनाई है जो है DSDOB रोड। अब ये रोड जो है वो इंडिया को जो है वो अक्साई चीन से कनेक्ट करती है। अब चाइना को इस रोड से इतना मसला क्यों है कि ये उनकी मिलिट्री मोबिलिटी जो है उसके लिए बनी हुई है। तो अगर कल को कोई वॉर एस्केलेशन हो जाती है तो इंडिया अक्साई चीन तक अपनी आर्मी जो है वो आराम सुकून से पहुंचा सकता है, जो चाइना के लिए अनबेरेबल है। तो इस जगह पे जहाँ पर चाइना बैठा हुआ है वहाँ पर बैठ के उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल किया है और वो स्ट्रेटेजिकली उस एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंस हासिल कर चुके हैं। एक और मेजर रीज़न इसका है काराकोरम पास। अब ये जो रोड जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, यही रोड जो है वो काराकोरम पास के पास से हो जाती है। अब इंडिया का ये रास्ता था काराकोरम पास के पास जाने का, मगर जब चाइना ने इस स्ट्रेटेजिक गोल कर लिया, इस जगह पे आके बैठ गई, तो उनका काराकोरम पास के साथ लिंक भी जो है वो टूट गया। उसके बाद तिब्बत का तो आपको पता होगा कि उधर जो है काफ़ी एस्केलेशंस होती रहती हैं जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान। अब ये एक इन्होंने इसलिए किया, इन्होंने एक वार्निंग आप इंडिया की तरफ समझ लें कि आप इंडिया हमारे साथ तिब्बत में पंगे ना करे, कि अगर उसने तिब्बत में हमारे साथ पंगे किए तो जिस तरह हमने इधर ये किए इस तरह हम तिब्बत में भी जो है वो इनके साथ करेंगे। अब इंडियन एनालिस्ट्स का ये ख्याल है कि अभी तो ये लोग इतना आगे आ गया, कल को अगर ये पूरा लद्दाख कैप्चर कर लेते हैं तो क्या इंडिया जिस तरह उसने अभी फ्री हैंड दिया हुआ है इसी तरह वो फ्री हैंड जो है वो चाइना को फिर दे देगा। क्योंकि इंडिया जो है चाइना के साथ नहीं लड़ सकता। उनके अपने एक डिफेंस जर्नल एनालिस्ट ने यह बात कही है कि वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ टैकलिंग चाइना, हम उनके साथ जो है वो वॉर नहीं कर सकते। ये एक जो है इंडियन एनालिस्ट ने बात की है और ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद CPEC भी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। CPEC इसका रीज़न इस तरह है कि चाइना जो है वो इंडिया CPEC को बहुत ट्रोल करता है, उसके जो है रास्ते में रोड़े अटकाता है, जो वो कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा एरिया, ये गिलगित से क्यों गुजर रही है। अब ये क्योंकि गिलगित तो आपको पता है एक आज़ाद हमारे साथ जो है वो स्टेट है, तो गिलगित जो है वो जब हमारे साथ है तो जब ये गिलगित से CPEC आ रहा है तो इंडिया को ये बात बेरेबल नहीं है। उसके बाद एक जो है वो रीज़न UN इंडिया की जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो भी एक रीज़न आप कह सकते हैं इसका। और ये जो है वो कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से चाइना ये कर रहा है ताकि चाइना जो है वो इंडिया को फोर्स कर सके कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा और मिलिट्री बजट पे लगाए ताकि वो जो है इकोनॉमिकली इतना ग्रो ना कर सके। ये वही स्ट्रेटजी है जो स्ट्रेटजी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान को उसका डिफेंस बजट ज़्यादा से ज़्यादा करने पे मजबूर करता है ताकि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली इतना ग्रो ना कर सके। चाइना भी इस टाइम पे यही काम करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया पे इस तरह जो है वो प्रेशर डाल रहा है ताकि वो अपना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर डिफेंस की तरफ लाएँ और वो इकोनॉमिकली ग्रो ना कर सकें। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जो है चाइना जो है वो आगे लद्दाख में प्रोसीड कर रहा है। और जहाँ तक चाइनीज़ कैजुअलिटीज़ की बात करें, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया जब जो 20 कंफर्म हुई हैं इंडिया की तरफ से, चाइना ने अभी तक कोई ऑफिशियल नंबर नहीं बताया। उसके बाद एक और मज़े की बात बता के जो है वीडियो को एंड करते हैं कि आपको पता होगा कि इंडिया में जो है एक मूवमेंट चल रही है बायकॉट चाइना की। अब उसमें ये है कि लोग चाइनीज़ जो चीज़ें हैं उनको तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं और इस तरह जो है वो एग्रेशन दिखा रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़।
तो अब आप ये देखें कि वो टीवीज़ जो तोड़ रहे हैं, जो और चीज़ें वो तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, अब वो चीज़ें भरी तो चाइना से हैं, उन चीज़ों के चाइना ने पैसे तो ले लिए हैं। कल को जब वही चीज़ें फिर इंडियंस को ज़रूरत पड़ेंगी तो वो चीज़ें इंडिया तो नहीं बनाता, मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो उन्हें वो चीज़ें फिर चाइना से लेनी पड़ेगी। इवेंचुअली आप जो भी करें, आप चाइना को ही इकोनॉमिकली स्टेबल जो है वो ज़्यादा स्टेबल करें। फिर इनकी जो है आजकल बड़ी डिमांड में है हुडीज़, कैप्स, टी शर्ट्स जो हैं जिन पे बॉयकॉट चाइना लिखा हुआ है। अब वो बॉयकॉट चाइना वाली जो कैप्स और टी शर्ट्स हैं, वो टी शर्ट्स भी चाइना बना के भेज रहा है इनको। मतलब आप ये देखें कि इनकी जो बॉयकॉट चाइना की मूवमेंट है, उस मूवमेंट से भी चाइना जो है वो पैसे कमा रहा है। तो इस बात पे जो है वीडियो को एंड करते हैं इधर। अपना ख्याल रखिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।